Hi, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, कल कुछ होमवर्क किया था? Yes, sir. कल करते हैं डिस्कस. चैप्टर एक्सरसाइज 1 दिया था, राइट? Yes, sir. फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट. सेकंड का ए पार्ट, बी पार्ट. कोई पूछना है इसमें? So C part. इसका फर्स्ट का Yes, sir. फर्स्ट के सी पार्ट में लिखा है tan थीटा इक्वल टू 2, है ना? तो इस 2 के रेस्पेक्ट में हमें कोई वैल्यू ऐसा नहीं बताया ना, बट क्या मैं इसको tan ऑफ अल्फा बोल सकता हूँ? ठीक है, तो अगर इसको मैंने tan अल्फा बोल दिया तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई प्लस अल्फा आ जाएगी. n बिलोंग टू i वेयर अल्फा इज व्हाट? tan इनवर्स 2, राइट? ये हमारा आंसर है. ठीक है सर, आपने tan थीटा इक्वल टू 2 को tan अल्फा कैसे लिया? इसको मैंने कोई tan अल्फा मान लिया ना, इस 2 को मैंने tan अल्फा के इक्वल मान लिया, क्योंकि हमें इसके रेस्पेक्ट में जो एंगल है वो एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना कि एंगल क्या आएगा, राइट? तो हमें उसको tan अल्फा मान लेना चाहिए, कुछ कोई भी एंगल मान लो उसको, राइट? फिर अब उसके बाद tan अल्फा अगर 2 है तो ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा आएगा. अब अल्फा क्या है? अगर tan अल्फा 2 है तो अल्फा क्या आएगा? tan इनवर्स 2 आएगा, राइट? ओके, फर्स्ट का और कोई पार्ट पूछना है किसी को? सर ई पार्ट. सर बी पार्ट. बी पार्ट भी पूछना है. बी पार्ट में लिखा हुआ है sec 2 थीटा इक्वल टू -2/2. क्या मैं इसको cos 2 थीटा इक्वल टू -√3/2 बोल दूं? ये क्या है? ये है माइनस cos π/6, राइट? अच्छा, इसको मैं cos ऑफ पाई माइनस π/6 बोल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा cos 5π/6. दिस इज cos 2 थीटा. सो 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई प्लस माइनस 5π/6 वेर n बिलोंग टू i. सो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? n पाई प्लस माइनस 5π/12 वेर n बिलोंग टू i. ये आंसर है. ठीक है, सर डी पार्ट. डी पार्ट में डी और ई दोनों सिमिलर है ना. एक बता देता हूँ मैं. 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. अच्छा, cosec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ. तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो थीटा इक्वल टू, अच्छा ये क्या है? इसको मैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी बोल सकता हूँ, राइट? और 1 क्या होता है? ये होता है π/4 tan π/4 की वैल्यू ना, tan स्क्वायर π/4. तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंग टू i, राइट? ओके, सेम ई पार्ट सेम हो जाएगा. sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देना. सर रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं ना? tan वही तो किया बेटा हमने. cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर लिखा, tan स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, राइट? नहीं, साइन कॉस के टर्म्स में. वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं. सर tan थीटा मतलब इसमें थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 होना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 बेटा. अगर tan थीटा इक्वल टू tan π/4 होता तो तुम सही बोल रहे हो, बट यहाँ पे tan स्क्वायर है तो 4th वाला फॉर्मूला आएगा. tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा वाला वो था थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है, हाँ सर. 2 का ए बी कर देना. हां बेटा. सर डी में हम लोग अगर कॉस और साइन के टर्म्स में करें तो फिर जनरल फॉर्मूला कॉस का लगाते हैं तो फिर 2n पाई आता है. बाकी सब सेम आता है पर 2n पाई आता है. इसकी बात कर रहे हो बेटा? ई सम की. ये डी में, ई में. हाँ. सर पर इधर फोर्थ फॉर्मूला ही लगेगा सर. ये फिर से देखो, यहाँ पे 2
ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि sin थीटा 0 नहीं है ना, क्योंकि हमें cosec और cot दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, राइट। cot और cosec के लिए थीटा नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमें पता है कि sin थीटा 0 नहीं है, तो हम sin स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। क्या मैं इसको cos स्क्वायर π/4 बोलेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस माइनस π/4। देखो यहाँ से भी सेम ही मिल रहा है, तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, दोनों से आंसर एक ही मिलेगा ना। सेकंड का ए या बी कोई पूछना है? सेकंड का सर ए अभी ठीक है, दोनों सिमिलर है, एक बताता हूँ मैं कोई सा भी। सेकंड के ए पार्ट में लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अगर cos थीटा इक्वल टू -1/√2, ध्यान देना cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको cos पाई माइनस π/4 बोल सकता हूँ? तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 π/4 आ गया, सो क्या हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4 बोलते हैं, ये ठीक है। एंड यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल टू 1 का तो क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/4, राइट। अब एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन लेना है ना, हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन वैल्यूज लिखनी है, ध्यान देना ना। यहाँ पे अगर मैं n को 0 रखूंगा तो क्या आएगा 3 π/4, 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस 3/4 दैट विल बी 5 π/4 and 2 pi plus 3 by 4 will be 8 plus 3 11 pi by 4। फिर अगर 2 रखा है यहाँ पे n की वजह ना, 4 pi minus 3 by 4 16 minus 3 13 pi by 4 और 16 plus 3 19 pi by 4। फिर 3 रखेंगे तो 6 pi plus minus 3 by 4 24 minus 3 21 pi by 4 और 24 plus 3 27 pi by 4 एंड सो ना। ओके, इनकी बात करते हैं n pi plus pi by 4। यहाँ पे n को 0 रखेंगे तो pi by 4 आएगा, n को 1 रखेंगे तो 5 π/4 आएगा, n को 2 रखेंगे तो 9 π/4 आएगा, n को 3 रखा तो 13 π/4 आएगा, n को 4 रखेंगे तो 17 π/4 आएगा, n को 5 रखेंगे तो 21 π/4 आएगा, 6 रखेंगे तो 25 π/4 आएगा एंड सो ऑन। ध्यान दो, यहाँ पर इन दोनों में अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये हमने पढ़ा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में देखो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या लिख रही है, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन वैल्यूज क्या लिख रही है दोनों का, अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो 5/4 हाँ, एक तो लिख रहा है 5 π/4, राइट, दूसरा फिर 13 π/4, फिर 21 π/4, तो कॉमन वैल्यूज लिख रही है 5 π/4 13 π/4 21 π/4 एंड देखो इनमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, अगर इनको ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे जो 5 13 21 है ये एपी में दिख रहे हैं क्या, ये 8 8 का डिफरेंस दिख रहा है इनके अंदर, दिख रहा है इन दोनों का Yes, डिफरेंस, sir. इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8 है ना। तो क्या मैं यहाँ पर इन इस थीटा को इस 5 13 21 है ना, ऑल्दो अभी तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा नहीं है ना, अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा नहीं है, बट बचपन में शायद कभी न कभी एपी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो क्या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2n पाई प्लस 5 π/4 आ जाएगा। जैसे देखो n को अगर मैंने 0 रखा तो ये क्या बनेगा 5 π/4, n को 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस 5 π/4 विल बी 8 प्लस 5 13 π/4 ना। फिर ये क्या है 4 पाई प्लस 5 π/4, फिर अगला क्या आएगा 6 पाई प्लस 5 π/4, तो इसको मैं 2n पाई प्लस 5 π/4 बोल सकता हूँ। तो ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा अगर बीच में एंड लगा हुआ है तो। सिमिलर तरीके से बी पार्ट लेना, उसके अंदर भी पहले वाले का आंसर निकालो, दूसरे वाले का आंसर निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। थर्ड या फोर्थ दोनों में से एक बता दो। आपने वो 2n पाई लगाया कैसे वो? ओके, ऐसे लगाया, ये जो 5 π/4 था ना, ये तो 5 π/4 था, 13 π/4 को मैं 2 पाई प्लस 5 π/4 बोल सकता हूँ क्या,
21 पाई बाय 4 को मैं 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 4 बोल सकता हूँ एंड सो ऑन, इस तरीके से। या फिर तुम चाहो तो ये 5 13 21 एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं या 13 से स्टार्ट के एपी का nth टर्म लगाता हूँ तो एपी क्या आता है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा 8n प्लस 5, राइट। तो इसका जनरल टर्म आ रहा है 18 प्लस 5, तो ये क्या आएगा 8n प्लस 5 टाइम्स पाई बाय 4। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 8n इंटू पाई बाय 4 कितना आएगा 2n पाई आ जाएगा प्लस 5 पाई, ये आंसर। तो एपी के जनरल टर्म से भी निकाल सकते हैं अगर पढ़ा है तो, इसे नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं ना, अभी के लिए ऐसे देखो एपी हम पढ़ाएंगे उसके बाद इससे कर सकते हैं। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 लिखा है। तो क्या मैं यहाँ से a माइनस बी को 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। साथ में हमें साइन ऑफ a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से a प्लस बी को m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m इंटू पाई बाय 6 रख सकता हूँ। ये मैंने कल बताया था कि हम वेरिएबल जो है उनको चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे n की जगह m भी ले सकते हैं, n की जगह t भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। ये दूसरी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे 1 और 2 को अगर मैंने ऐड किया तो b भी कैंसिल, क्या आएगा 2a इक्वल टू 2n पाई प्लस m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। एक मिनट होल्ड करना। सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, तो हमने क्या बोला कि a माइनस बी हमारे पास ये आया, a प्लस बी आया, दोनों के अंदर वेरिएबल अलग अलग है ना, दोनों इंटीजर्स है ना, n बिलोंग टू भी i है और यहाँ पे m बिलोंग टू भी i है ना, बट दोनों जगह हम अलग अलग इंटीजर रख सकते हैं ना। यहाँ पे सपोज 1 रखा तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं, यहाँ पे -1 रखा तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं ना, वगैरह वगैरह। तो वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि दोनों पे सेम इंटीजर रखना है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग रख सकते हैं, इसलिए हमने इनको दोनों अलग अलग वेरिएबल दिया, इसका लिया इसका लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर m इनटू पाई बाय 6। बस अब 2 से डिवाइड करो तो a क्या आएगा n पाई प्लस m पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6 प्लस माइनस 1 टू द पावर m इनटू पाई बाय 12 where n and m both are integers। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिमिलरली बी निकाल पाओगे सबट्रैक्ट करके, जैसे हमने ए निकाला है वैसे ही बी निकाल पाओगे, ठीक है, राइट।
अब इसका जो दूसरा पार्ट है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए, उसको अभी छोड़ दो, अभी के लिए वो तुम में से नहीं निकलेगा, थोड़े दिन बाद निकाल पाएंगे, ठीक है। बाकी ये आई थिंक ए और बी समझ में आ गया तुम्हें कि ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है, क्लियर? सर दोनों में अगर n ले तो चलेगा क्या? नहीं यार, अगर तुम दोनों में n लोगे तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर तुमने यहाँ पे भी n यहाँ पे भी n लिया तो इसको 2n पाई प्लस n पाई तुम 3n पाई लिख दोगे, राइट? यस सर। अब 3n पाई जब लिख दिया तो उसमें बेसिकली तुमने दोनों जगह n की वैल्यू सेम रखी है। मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो वाला केस आएगा ही नहीं तुम्हारे वाले केस में ना, तुमने तो यहाँ पे दोनों जगह n की वैल्यू सेम वाला केस ले लिया बस ना। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो n है वो डिफरेंट भी हो सकता है दोनों जगह, राइट? यस। तो इसके लिए वो वाले केस को कंसिडर करने के लिए हमने उसको अलग रख दिया है। ओके चलो, तो ये इसका बी पार्ट अपने आप बी निकाल लेना अपने आप, जो बी है वो सब्ट्रैक्ट करने से निकलेगा, 2 - 1 करोगे तो बी निकल जाएगा। ओके, और कुछ दिया था होमवर्क में? इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 दिया था? नहीं? नो सर। Sir, last question. लास्ट क्वेश्चन सेम है सब, अभी हम लिखे ना इसकी वाला, थर्ड वाला किया सेम, फोर्थ वाले को करना है। फोर्थ वाले में tan a - b = 1 से क्या मिलेगा, a - b = n pi + pi/4 है ना। सिमिलरली sec a + b = 2/√3 से क्या मिलेगा, cos a + b = √3/2, दैट इज a + b = 2n pi ± pi/6 है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो a मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b मिल जाएगा, ठीक है। सर एक डाउट था, हाँ बेटा, ये अगर tan स्क्वायर थीटा = 1 है तो उसको ऐसे कहते हैं tan थीटा = ±1 और फिर फॉर्मूला में लगा के थीटा = n पाई ± वो pi/4 ऐसा लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। क्योंकि वो फॉर्मूला में खाली प्लस है ना बीच में और आप ±1 है तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार n पाई + pi/4 आएगा, एक बार n पाई - pi/4 आएगा, दोनों को मिला के तुम n पाई + pi/4 लिख सकते हो, राइट? यस सर। चलो और टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सर कल के एक लेक्चर में डाउट था, हाँ बोलो ना, क्या डाउट है? तो वो आपने साइन कॉस और tan का अल्फा का वैल्यू दिया है, वो कैसे निकाला आपने? वो तो डिफाइंड है, वो उन्हीं के लिए डिफाइंड है। साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले लेती है, राइट? यहाँ से -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ये ले लेता है, राइट? तो तुम हमेशा साइन को -π/2 से π/2 के बीच में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट? अल्फा को। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 0 से पाई के बीच में -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाती है, राइट? ये -1 ये cos के लिए ना, इसलिए इसको 0 से पाई लिया था, यहाँ पे -π/2 से π/2 लिया था, राइट? और tan की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 ओपन के बीच में सारी वैल्यूज आ जाती है tan की, तो इसके लिए इसका इंटरवल ये दिया था। तो सर वो 0 से 2 पाई तक नहीं होगा ना इसमें कुछ भी? नहीं, इसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2, अगर साइन की बात कर रहे हो तो, cos की बात कर रहे हो तो 0 से पाई, और tan की बात कर रहे हो तो -π/2 से π/2 ओपन। ओके सर। 0 से 2 पाई जो है वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास में 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके अलावा जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सब जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। ओके चलो और एग्जांपल देखते हैं, और टाइप के एग्जांपल्स। cos x plus cos 7x is equal to 2, cos x plus cos 8x equal to -2, cos x plus cos 2x plus cos 3x is equal to 3. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान देना इनमें क्या होता है। यहाँ पे cos x plus cos 7x equal to 2 ना, तो ध्यान से देखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए जिनके अंदर
अगर हम cos की रेंज देखें तो cos की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, राइट? cos x की रेंज भी -1 से 1, cos 7x की रेंज भी -1 से 1, तो इन दोनों की जो रेंजेस है वो -1 से 1 है। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ 1, तो 1 + 1 2 मिलेगा, राइट? तो ये जो 2 है, इसको अगर ये 2 हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में cos x को 1 होना चाहिए और cos 7x को 1 होना चाहिए। यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos x = 1 एंड cos 7x = 1। इसी से आंसर मिलेगा, क्योंकि सपोज अगर मैंने इसको 1 से छोटा किया तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए 2 बनने के लिए, राइट? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज इसको मैंने 1 से छोटा किया तो 1 2 बनने के लिए इसको 1 से बड़ा होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों 1 ही होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी है। इसका आंसर क्या आएगा, x = 2n पाई ±0 ना। इसका आंसर क्या आएगा, 7x = 2n पाई और x = 2n पाई/7। ठीक है, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है ना। अच्छा, ये एंड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका 1 होना भी जरूरी है, इसका 1 होना भी जरूरी है। अगर एक 1 है तो दूसरे का 1 होना जरूरी है, राइट? कंपलसरी कंडीशन है, इसलिए हम इंटरसेक्शन लेंगे एंड लगा के ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे अगर लिखोगे वैल्यूज तो क्या क्या आएंगे, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो, राइट? यहाँ पे वैल्यूज लिखो, क्या आएगा, 0, फिर आएगा 2 पाई/7, फिर आएगा 4 पाई/7, 6 पाई/7, 8 पाई/7, 10 पाई/7, 12 पाई/7, 14 पाई/7। अच्छा, 14 पाई/7 क्या आएगा, 2 पाई बन जाएगा, राइट? फिर 16 पाई/7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में अगर कॉमन वैल्यू देखनी है तो 0 0 कॉमन दिख रहा है एक, फिर 2 पाई कॉमन आ रहा है, ऐसे ही 4 पाई 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 6 पाई 6 पाई कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, 2n पाई बन जाएगा, n बिलोंग टू i। क्योंकि जैसे जैसे ये n जो है वो 7 का मल्टीपल बनेगा, है ना, वैसे वैसे ये वैल्यूज जो है वो इवन पाई में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये हमारा आंसर। ओके, चलो बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, सिमिलर कंसेप्ट में है, ट्राई करो। So how did you get that n = 2n by, I mean 2n by 7 हमारे and पास 0? में इवन पाई है ना, सारे जो कॉमन वैल्यूज हैं, कॉमन क्या आ रही है, 0 0 2 पाई 2 पाई 4 पाई 4 पाई आएगा, राइट? 6 पाई 6 पाई आएगा, तो यही वैल्यूज Yes. कॉमन आ रही है, राइट? Correct. तो ये जो वैल्यूज है ये क्या है, ये 2n पाई है ना। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो क्या? No, the latter, the 7n = 2n pi, therefore n = 2n upon 7. 1 is what, 1 is cos 0, right? Correct. So 7x will be equal to 2n pi plus minus 0, Yes. so that will be 2n pi. Yeah, got it, thank you. And so what will be the principal solution in this case? Okay, 0? only Just 0, only 0. Principal solution will be only 0.
सेकंड में है cos x प्लस cos 8x इक्वल टू -2, राइट? तो cos x प्लस cos 8x इक्वल टू -2, यहाँ से क्या आएगा? cos x की वैल्यू -1 आएगी एंड cos 8x की वैल्यू भी -1 आएगी, दोनों की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ से -1 वैल्यू -1 किस पे होती है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है? जितने भी ऑड पाई है उनके और -1 रहता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2n प्लस 1 पाई बाय 8। अब हमें इन दोनों का इंटरेक्शन लेना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। 2n प्लस 1 का मतलब हमेशा एक ऑड नंबर होता है, तो ये एक ऑड मल्टीपल आ रहा है, राइट? ऑड इंटीजर आ रहा है। क्या कोई भी ऑड इंटीजर कभी भी 8 को कैंसिल आउट कर सकता है? क्या कोई भी ऑड इंटीजर कभी भी 8 को कैंसिल आउट कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पाई बाय 8 का फैक्टर पक्का रहेगा हमेशा ही, है ना? ये जो पाई बाय 8 का फैक्टर है ये कैंसिल नहीं होने वाला, राइट? तो इसका मतलब 8 जो है ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। अच्छा, क्या कभी भी यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर में आ पाएगा? क्या If we multiply throughout by 8, so we make it 16n plus 8 pi upon 8. सॉरी, कम अगेन? We can multiply divide by 8 if we want to get 8 in the denominator. Okay, then it will be 16 pi by 8, that is equivalent to 2 pi, right? Yes. And this cannot be cancelled out anywhere, right? This 8 will not be cancelled out by any odd multiple, right? So we will not get any odd pi in this. So there will be no intersection between these two. So answer will be 5, null set. Okay. If you want, you can write all the values and you will find that no value is common between these two. Okay, do the third one. सर वो 2n plus 1 पाई कैसे लिया आपने? Okay, हमने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज कही थी। cos x इक्वल टू -1 कब होता है? cos -1 कब होता है? अलाइड एंगल से 2n प्लस 1 पाई पे ना, जितने भी हमारे पास पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं वहां पे माइनस होता है, राइट? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई पे। तो अगर फॉर्मूला से करना चाहता है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई आएगा, राइट? यस। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई से मिलेगा 2n प्लस माइनस 1 पाई, राइट? 2n प्लस माइनस 1 और 2n प्लस 1 एक ही बात होती है। 2n प्लस माइनस 1 और 2n प्लस 1 एक ही बात होती है, निकाल के देखो ना। उसमें n की वैल्यू रख के देखोगे तो तुम्हें सारे ऑड इंटीजर्स ही मिलेंगे दोनों जगह से ना। सर यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन छोड़ो, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो सॉल्यूशन से निकलता है ना, तो यहाँ तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात ही नहीं आएगी। ठीक है? ओके, थर्ड करो जल्दी से, आंसर बताओ थर्ड का। थर्ड का फाई है क्या? नहीं, थर्ड का फाइन नहीं। थर्ड में cos x cos 2x cos 3x तीनों क्या आएंगे? 1 1 1 है ना। अब ट्राई करो। Sir, so does that mean that cos x plus cos 8x will never equal to -2? Correct. You cannot put any value for which cos x plus cos 2x will be equal to -2. There will be no value exist.
नेक्स्ट cos x plus cos 2x plus cos 3x इक्वल टू 3, राइट? तीनों को 1 होना चाहिए, cos x भी 1 होना चाहिए एंड cos 2x भी 1 होना चाहिए एंड cos 3x भी 1 होना चाहिए, तभी ये 3 बन सकता है। तो cos x इक्वल टू 1 एंड cos 2x इक्वल टू 1 एंड cos 3x, राइट? तो cos x इक्वल टू 1 से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2n पाई मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 2n पाई मिलेगा, मतलब x इक्वल टू n पाई मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 2n पाई या x इक्वल टू 2n पाई मिलेगा। अच्छा ये बताओ, पहले तो इनका इंटरसेक्शन लिया जाए ना, 2n पाई और n पाई, इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2n pi. 2n पाई आ जाएगा ना, सारे इवन पाई इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लिया जाए फिर ना, जब जब n 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या ये 3 डिनोमिनेटर वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा? n जो है अगर वो Yes, 3 sir. का Yes, sir. तो जो 3 है वो डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2n पाई आएगा, वो भी है ना। तो ये हमारा आंसर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो वो 0 आएगा, वैसे एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। So principal solution is only 0. Okay. 2 पाई तो ओपन होता है ना, क्योंकि 2 पाई ओपन होता है, इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ओनली 0। फोर्थ, cos to the power 7 plus sin to the power 4 इक्वल टू, फिर से ध्यान दिया ना, cos to the power 7, cos x और sin x जो होते हैं 1 और माइनस उनको छोड़ दिया जाए ना, अगर 1 और माइनस को छोड़ दे तो बाकी हर पॉइंट पे cos और sin जो होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन होते हैं। cos x और sin x की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में, राइट? तो -1 और 1 को छोड़ दे तो बाकी सारी वैल्यूज जो रहती है वो सब फ्रैक्शन रहती है, 0 से 1 के बीच में या -1 से 0 के बीच में रहती है, नेगेटिव या पॉजिटिव फ्रैक्शन रहती है। अब किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर हम 7 करते हैं या पावर 4 करते हैं तो क्या वो बहुत ही छोटी वैल्यूज बन जाती हैं? Yes. तो ये हमें पता है कि फ्रैक्शन की पावर इंक्रीज करने पे वैल्यूज डिक्रीज होती है, राइट? तो अगर मैं किसी फ्रैक्शन की पावर 7 करूंगा या किसी फ्रैक्शन की पावर 4 करूंगा तो वैल्यूज बहुत छोटी हो गई। दो बहुत छोटी वैल्यूज का सम 1 नहीं हो सकता, राइट? दो बहुत ही छोटे फ्रैक्शन अगर है, पावर 7 पावर 4 है, तो उनका सम 1 नहीं हो सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये 1 हो जाए एंड साइन टू दी पावर 4 ये 0 हो जाए, या फिर cos टू दी पावर 7 0 हो जाए एंड साइन टू दी पावर 4 ये 1 हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी क्या, तो ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। ओके, इसकी बात करते हैं। cos टू दी पावर 7 अगर 1 है तो cos x को 1 बोल सकते हैं, तो x को मैं 2n पाई बोल सकता हूँ, ठीक है? एंड sin 0 अगर है तो sin x इक्वल टू 0, तो x को मैं n पाई बोल सकता हूँ। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो 2n पाई और n पाई ना, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2n पाई ही मिलेगा, तो यहाँ से तो 2n पाई आ गया। अब ध्यान दो, ये हमारे पास केस 1 था, ये दूसरा केस है, और के बाद दूसरा केस। इसको निकालो, यहाँ से क्या मिलेगा, cos x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट? एंड यहाँ से आएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, राइट? तो
इन दोनों का अगर तुम इंटरेक्शन लोगे तो लेके देखना अपने आप, इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 रखना, इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 रखना, तो तुम्हें यही मिल जाएगा 2n + 1 π/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये और ये, अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, क्योंकि इसके बीच में क्या है और है, तो हमारा आंसर ऐसे लिख देंगे इसको, 2n π और x = 2n + 1 π/2 where n belong to ये हमारा सर वो sin 4x लिखा है क्या इधर नीचे? sin to the power 4, sin to the power 4, नहीं सर उधर नहीं, वो सेकंड केस लिया ना उसका सेकंड, उसमें साइन sin to the power 4 है, उसके नीचे सा, ये sin स्क्वायर है। और इधर साइन cos x के ऊपर कुछ नहीं है ना सर? नहीं ये पावर 7 हटा दी ना हमने यहाँ से, दोनों तरफ पावर 1/7 ले ली तो ये 0 बन जाएगा ना। हाँ ओके सर इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? तो बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा, एक तो एक π/2 होगा और 3π/2 होगा, तीन सॉल्यूशन आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, 0 π/2 एंड 3π/2। ठीक है, लास्ट वाला cos x * cos 2x = -1, आई थिंक इसको तुम ट्राई कर सकते हो। साथ इसके अंदर बेसिकली तुम अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखोगे ना तो +- आएगा, फिर आएगा n π - π/2 तो +π/2 बन जाएगा वापस, π + π/2 will be 3π/2 ना, फिर n = 2 रखोगे तो 2π - π/2 फिर से 3π/2 बन जाएगा। तो तुम्हारा ध्यान से अगर देखोगे तो यही वाली वैल्यू सारी आती है बार बार, लिख के देखो ना अपने आप, इसकी वैल्यूज और इसकी सारी वैल्यूज लिख के देखो ना, जो भी वैल्यूज आ रही है ना इसकी n π + π/2 n π - π/2 दोनों के साथ में, तो दोनों के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, हर जगह x है, दिशा हर जगह x है, n नहीं है, n तो हमारे पास जो हम ये n π लिखते हैं तब लगाते हैं, बाकी सब जगह x ही है, cos x * cos 2x = -1। मेरा x और n जो है वो काफी सेम दिखता है, बट सेम ही दिखता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अलग अलग दिखाने की, बट फिर भी सेम ही दिखता है। क्वेश्चन में सर हमेशा इधर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? 0 π/2 एंड 3π/2, 0 तो इसकी वजह से, राइट, इसकी वजह से π/2 एंड 3π/2। ठीक है, cos x * cos 2x = -, राइट, तो फिर से वापस या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस लिख दें, फिर एक को -1 दूसरे को -1 करें, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर ये -1 होना है तो यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो cos x 1 हो एंड cos 2x -1 हो, राइट, या फिर cos x -1 हो एंड cos 2x 1 हो। क्यों? क्योंकि सपोज अगर ये 1 से छोटा होता है ना तो इसको -1 से बड़ा होना पड़ेगा, वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर ये सपोज कुछ और होता है मन के अलावा तो ये वैल्यू जो है वो कुछ और नहीं पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं। तो यही दो केसेस पॉसिबल है बस। तो आंसर क्या आएगा देखो, इससे मिलेगा 2n π एंड इससे मिलेगा 2n + 1 5।
तो यहाँ से आ जाएगा 2n + 1 π/2। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ध्यान से देखना ना, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी 2 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे कभी भी π/2 का फैक्टर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, इसकी बात करते हैं। x = ये है 2n + 1 π एंड ये है 2x = 2n π, या x = n π ना। अब ध्यान दो, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो यहाँ से मुझे वापस यही मिल जाएगा 2n + 1 π, क्योंकि ये क्या है, ये है ऑड पाई और ये क्या है, ऑल पाई। यहाँ पे ऑड और इवन दोनों पाई आएंगे, राइट। तो अगर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू देखेंगे, कॉमन वैल्यूज में क्या आएगा, सिर्फ ऑड वाले पाई आएंगे। तो अब इनका और इनका अगर मैंने यूनियन लिया तो ये तुम्हें पता होगा कि 5 के साथ किसी का भी यूनियन लेते तो क्या आता है, वापस वही वाली मिल जाती है। तो आंसर क्या आएगा, x = 2n + 1 π। बस ये आंसर है, वेर एंड ब्लॉक प्लॉट। यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही आएगा, इट इज पाई। सर 1 और -1 लेने से 0 होते हैं ना, -1 कैसे होगा? क्या 1 और -1 लेने से 0 होता है बेटा? cos x = 1 और cos 2x = -1 लिया तो 0 होगा ना, 1 और 1 कैंसिल होगा ना, -1 कैसे होगा? अरे बाप रे, यहाँ पे बीच में आपको एडिशन का साइन दिख रहा है क्या कहीं? नो सर। ये क्या है, Okay, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। हाँ हाँ सर। तो -1 हो जाता है, राइट। यस सर, मैंने देखा है। यहाँ पर आपने 2n मतलब फर्स्ट केस में x = 2n π और x = 2n + 1 π/2 ना, तो उसमें इंटरसेक्शन लिया तो फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन की उसको नल नहीं करके डायरेक्ट 2n π एंड 2n + 1 π/2। इंटरसेक्शन तो आपको बताना पड़ेगा ना, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज इसको लिखा मैंने, तो पहले वाले को लिखेंगे तो 0, 2 π, 4 π, 6 π, 8 π ऐसे आएगा, राइट। दूसरे वाले को लिखते हैं 2n + 1 π/2, क्या आएगा, π/2 आएगा, 3 π/2 आएगा, 5 π/2 आएगा, 7 π/2 आएगा, 9 π/2 आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे ना, राइट। नेक्स्ट यूनियन कैसे लेते एक बार बताइए। वापस बोलो बेटा, यूनियन कैसे लेते हो बताइए। यूनियन कैसे लिखा, 5 जो है ये एक केस है, ये दूसरा केस है ना, दोनों केसेस के बीच में और का साइन लगा हुआ है, राइट। तो जब भी और लगा हुआ तो हम यूनियन लेंगे, जब भी एंड लगा हुआ तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। सर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? सिर्फ पाई, ओनली पाई। यहाँ पे बहुत से रहेंगे, -π, π, 3 π, 5 π, 7 π ना, उनमें से 0 से 2 π के बीच में कौन है, सिर्फ पाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x। कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे देख रहे हैं। ये पहला एग्जांपल, x² - 4x + 5 = cos 2πx and x² - 2x + 2 = sin πx/2। ओके, देखो अब अगर हमारे पास में दो डिफरेंट बेसिस के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, दूसरा पॉलिनोमियल है ना, तो अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, तो दोनों इक्वेट कब होंगे ये हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली ना। तो इसको हम लोग जिस मेथड से करते हैं उसको बोलते हैं रेंज का मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोग दोनों की रेंज के बारे में कमेंट करते हैं। तो जरा सोच के बताओ कि पहले तो cos 2πx की रेंज आती है क्या मुझे, इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। -1 to 1, तो इसकी रेंज -1 होती है। अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक के अंदर तुमने ये पढ़ा होगा, x² - 4x + 5 की रेंज क्या होती है, -d/4a से इंफिनिटी, राइट। ये पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो ये आएगा -d कितना आएगा, 16 - 20/4 × 1 से इंफिनिटी। सो दिस बिलोंग्स टू, ये आया 4, तो 1 to इंफिनिटी आ गया, राइट। तो x² - 4x + 5 जो है वो 1 से बड़ा है और cos 2πx जो है 1 से छोटा है ना, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, At 1। सिर्फ 1 पे हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना।
तो इसका मतलब इसको भी 1 होना पड़ेगा एंड cos 2 पाई x को भी 1 होना पड़ेगा, राइट। यहां से वैल्यू निकालते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 है ना, राइट। अब यहाँ पे 2 पाई x विल बी इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई, वेर n बिलोंग टू i। तो अब इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन में या तो 2 आएगा या कुछ नहीं आएगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में तो 2 भी मिल जाएगा एक जगह ना, कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी 2। तो इसका एक ही आंसर आ रहा है, विच इज 2, राइट। अच्छा, क्या ये 2 जो आ रहा है ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं है? ये जो 2 हमें मिला है, क्या ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं है? ओके, क्या 2 को मैं 0 से 2 पाई के बीच में बोल सकता हूँ? नो। 2 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 6.28 होती है, राइट। तो 0 से 6.28 के बीच में 2 आता है क्या? मतलब यहाँ पे डिग्रीज या रेडियंस मेंशन थोड़ी है। ओके, अगर कभी भी तुम्हें किसी भी एंगल के ऊपर ना तो डिग्री का साइन हो ना ही रेडियन का साइन हो, तो उसको हम क्या मानते हैं? बाय डिफॉल्ट, रेडियन बाय डिफॉल्ट रेडियन होता है, राइट। तो ये रेडियन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 रेडियन, राइट। अब 2 जो रेडियन है वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। यस। यस, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कहलाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन बेसिकली। इस इक्वेशन का तो ये ओनली सॉल्यूशन है, बट इसको तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करो, सेकंड दिया वाला। नहीं तो ऐसा ही करना है, क्या बेटा? अगर रेडियन साइन दिया नहीं है तो फिर उसको बाय डिफॉल्ट रेडियन में मानना है ना। कभी भी किसी भी एंगल पे अगर तुम्हें रेडियन का साइन नहीं दिया हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट रेडियन मानना है, ठीक है। सपोज अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 है ना, या साइन 30, तो इसकी वैल्यू हाफ मत लिख देना ना, ये गलत है, ठीक है। ये हाफ नहीं है इसकी वैल्यू, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 30 डिग्री नहीं है, ये 30 रेडियन है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो अलग बात है, बट इसकी वैल्यू हाफ नहीं आएगी, पक्का है ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया हुआ है। अगर डिग्री लगाएंगे तो उसका आंसर हाफ होता, ठीक है। ओके, जल्दी से सेकंड पार्ट का आंसर बताओ मुझे। ठीक करो, मैं 2 मिनट मारूंगा।
अभी सेकंड हुआ क्या? आंसर 1 आया सबका? सेकंड पार्ट का आंसर 1 आया क्या? बोलो भाई, आया नहीं आया? सेकंड पार्ट में नो सॉल्यूशन। अरे नहीं यार, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आता है x² - 2x + 2 = sin πx/2। ध्यान दो ना, इसकी रेंज तो -1 से 1 होती है बेटा ना, और इसकी रेंज निकाल लेते हैं। x² - 2x + 2 बिलोंग्स टू होता है -d/4a से इंफिनिटी। तो -d की वैल्यू होती है 4 - 8 अपॉन 4, 1 से। तो स्क्रीन फिर से नहीं दिख रहा। Sir, board is not visible. सर वीडियो ऑफ हो गया। बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ये। 1 सेकंड होल्ड करना बेटा, इसको स्पॉटलाइट कर देते हैं। यस, सो इसकी रेंज क्या आ रही है? -d इज 4 - 8 अपॉन 4 into 1 से इंफिनिटी। तो इसको जरा ध्यान से देखो तो 4 - 8 क्या आएगा? -4 - प्लस, तो ये 1 से इंफिनिटी हो गया। तो ये x² - 2x + 2 1 से इंफिनिटी, और ये -1 से 1 के बीच में, दोनों इक्वेट कब होंगे? 1 पे होंगे इसी तरह। तो x² - 2x + 2 = 1 एंड sin πx/2 = 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मिलेगा x² - 2x + 1 = 0, ये आएगा x - 1 होल स्क्वायर = 0, x = 1 तो यहाँ से होगा। ठीक है, एंड इसकी बात करते हैं πx/2 = nπ + -1n into π/2। तो पाई तो कैंसिल हो गया सब जगह से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2n + -1n, where n belong to i, राइट। तो अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x = 1 इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे n को अगर सपोज मैं 0 रखता हूँ तो 1 मिल रहा है क्या? 0 + -1 will be 1, राइट। तो 1 आ जाएगा, तो x = 1 इनका इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, sin x + cos x = 1 + sin x into cos x वगैरह। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें sin + cos और sin into cos एक साथ दिखे, है ना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में sin + cos एंड sin into cos अगर ये एक साथ दिखते हैं तो उस केस में हमें sin + cos को t मान लेना चाहिए ना। ये एक सेट रूल है किसके लिए? अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में sin x + cos x और sin x into cos x, sin + cos एंड sin x into cos x अगर एक साथ दिखे तो उस केस में हमें sin x + cos x को t मान लेना चाहिए। ठीक है,
तो इसको मैंने टी माना, तो ये क्या, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा, राइट। इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन के अंदर, तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो 2t इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, सो t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। अब t इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 1, t तो हमने इसी को माना था, राइट। अब ये इक्वल टू 1, ये तो हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में ना। अगर a sin x प्लस b cos x को कब क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया रूट 2 से, ये बन जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। इसको लिख दिया मैंने sin π/4 इंटू साइन एक्स प्लस cos π/4 इंटू cos x इज इक्वल टू 1/√2। ये फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin sin b। क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/√2 को मैं cos π/4 बोल सकता हूँ ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का, दैट विल बी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब π/4, तो ये बन जाएगा x के लिए 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। ठीक, तो ये अगर एक बार मैंने प्लस लिया तो ये बन जाएगा 2n पाई प्लस π/2, राइट। और अगर माइनस लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई बचेगा। इन दोनों का यूनियन विल बी द आंसर, 2n पाई और So 2n पाई। what I did is I took the plus one. Okay, okay. What is wrong? तो कभी भी अगर तुम्हें साइन प्लस कॉस और साइन इंटू कॉस एक ही क्वेश्चन में एक साथ दिखे एक क्वेश्चन में, तो तुम्हें साइन प्लस कॉस को टी ले लेना चाहिए, वहां से आंसर मिलता है। सो स्टार्टिंग में आपने क्या क्या एक बार समझाएंगे। मैंने साइन एक्स प्लस कॉस को टी लिया बेटा, और फिर स्क्वायर किया, तो स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x इंटू कॉस x है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 sin x इंटू कॉस x बचा इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो साइन x इंटू कॉस x क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दो ओरिजिनल क्वेश्चन में, राइट। सर आपने सेकेंड लाइन में 1 प्लस 2 sin x cos x क्यों लिखा है? सॉरी बच्चों, मैं लिखा था भाई, मैंने बेटा यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ से यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, Okay, okay. तो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। सो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी ठीक है? Yes, sir. Thank you. फिर सर आपने sin x cos x की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दी ना। करेक्ट, मैंने sin प्लस cos और sin इंटू cos दोनों की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दी। सिमिलर तरीके से फोर्थ वाला करो, वो एग्जैक्टली यूनियन कैसे लेना है इसका? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका यूनियन नहीं ले सकते ना, 2n पाई और 2n प्लस π/2 में इनमें ऐसी कुछ वैल्यूज नहीं आती ना, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस यूनियन दिस या दिस और दिस। जब भी हम दो चीजों का यूनियन नहीं ले पाए तो उस केस में उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा।
सर वो RHS में √2 है ना? क्या बेटा? RHS में √2 + 1 है ना? हाँ, RHS का √2%, करेक्ट। और क्या? फोर्थ वाला? फोर्थ में अगेन हम लोग यही करेंगे, sin x प्लस cos x को t ले लेते हैं ना, तो स्क्वायर अगर किया हमने तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू t स्क्वायर। अब यहाँ पे sin x इंटू cos तो नहीं है, बट sin 2x है ना। sin 2x क्या होता है? 2 sin x प्लस होता है, तो यहाँ से मैं sin 2x को t स्क्वायर माइनस कर दूँ। अब इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो क्या आएगा? t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू √2 + 1। सो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस √2 माइनस 2। इसको फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस √2 कॉमन लेंगे तो √2 + 1 मिलेगा, तो टी प्लस √2 + 1 टी माइनस √2 इक्वल टू 0। सो दो वैल्यू जाएंगे, एक आएगा टी की वैल्यू -√2 - 1 और टी की वैल्यू, टी किसको बोला था हमने? sin x प्लस cos x इक्वल टू -√2 - 1 और sin x प्लस cos x को √2। ओके, अब इस स्टेप पे इसको हम यहीं पे रिजेक्ट बोल देंगे। कोई रीजन बताएगा क्यों इसको हम अभी से रिजेक्टेड बोल Because the सकते हैं? value is lesser than -1, and any time sin plus cos will not give you value less than -1. नो, sin The प्लस value of √2 is more than 1. एक मिनट, sin x प्लस cos x की जो रेंज आती है बेटा, वो -1 to 1 नहीं होती है, वो -√2 से √2 होती है। Yeah, so this is -√2 - 1, which is beyond -√2. Correct. So it will not fall in the range. Explanation was correct, but the value was incorrect, है ना? So
minimum value of sine plus cos is minus root 2, and this value is lesser than minus root 2. So it will not happen at any point. So we will reject this part. Now we will solve this part. You can solve this part by dividing it by root 2. So it will be 1 by root 2 sine x plus 1 by root 2 cos x is equal to root 2 by root 2. That will be 1. So 1 by root 2 will be sine pi by 4 into sine x plus cos pi by 4 into cos x is equal to 1. Now we can solve by cos A cos B plus sin sin B will be cos of A minus B equal to 1. So we can write x minus pi by 4 as 2n pi. So our answer will be 2n pi plus pi by 4 where n belongs to pi. Okay? सर आपने बोला था ना कि sin x plus cos x आया और sin x cos x आया 2t लेने का, फिर इसमें तो sin x cos x है ही नहीं। अरे है ना, sin 2x में 2 sin x into cos x है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, अरे वो डायरेक्टली दिया हो या कहीं पे छुपा हुआ दिया होगा ना, दो अलग अलग बातें ना। sin 2x के अंदर 2 sin x into cos x होता है, राइट? यस सर। तो इसके लिए हमने लिया उसको, ठीक है? सर वो ऊपर बॉक्स बना है उधर x माइनस पाई बाय 4 है या n है वो? n है, ये तो x minus pi by 4, x minus pi, ये था ना x minus pi by 4 is equal to 2n pi and x is equal to 2n pi plus pi. n सिर्फ इन जगह पे होगा जहाँ पे हम लोग इंटीजर वाले लिखते हैं ना, 2n pi n pi, सिर्फ उनके साथ n है, बाकी सब जगह x है। ओके, चलो फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ ये क्वेश्चन है जिनके अंदर 10x into tan 4x लिखा है। तो अब देखो 10 की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे वो कांसेप्ट नहीं लगा सकते कि 10x 1 होगा और tan 4x भी 1 होगा ना, या 10x minus 1 होगा, tan 4x minus 1 होगा। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 10 की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में नहीं होती है ना, 10 की वैल्यू बाहर भी हो सकती है, 10 की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, राइट? 1 से बड़ी भी हो सकती है और -1 से छोटी भी हो सकती है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि इन दोनों की वैल्यूज को एक बार 1 एक बार -1 मान लिया और काम हो जाएगा, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे उस केस में? देखो उस केस में हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे तुम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, देखो क्या मिलेगा। अगर सपोज हम यहाँ पर इसको लिखते हैं sin x अपॉन cos x into sin 4x अपॉन cos 4x इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये अगर उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, sin x into sin 4x is equal to cos x into cos x। इसको उस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा फॉर्मूला cos 4x into cos x माइनस sin 4x into sin x इक्वल टू 0। फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin sin b, क्या होता है cos of a plus b। So this will be cos 5x equal to 0, right? अच्छा cos 0 कब होता है? 2n plus 1 pi by 2 का, right? x का आंसर क्या आ जाएगा? 2n plus 1 pi by 10। ये वाला आंसर देखो, समझ में आया क्या? सर वो थर्ड स्टेप एक बार फिर से बताइए।
साइन कॉस में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उस साइड ले जाते हैं, फिर फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। सर वो नहीं सर, वो नीचे वाली cos के बाद क्या लिखे हो, a cos 4n का। 4x, हाँ cos 4x into cos x माइनस sin 4x into sin x इक्वल टू 0। इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए ना, इधर 0 बन जाएगा। यस तो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू 0। तो होता है cos of a plus b का फॉर्मूला है ना, cos 4x plus x हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको करके देखो 6 वाले। सर ये क्वेश्चन में खाली x स्क्वायर ढूंढनी है ना कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढनी की है? नहीं, वापस बोलो, ये क्वेश्चन में क्या करना है? खाली x स्क्वायर ढूंढनी है ना कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू ढूंढनी है सर? हाँ, ये जनरल सॉल्यूशन तो है जो हमने लिखा है अभी, ये भी जनरल सॉल्यूशन ही है ना। और सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सब प्रिंसिपल निकाल सकते हो ना यहाँ से, पाई बाय 10, 3 पाई बाय 10, 5 पाई बाय 10, 7 पाई बाय 10, 9 पाई बाय 10, 11 पाई बाय 10, 13 पाई बाय 10, 15 पाई बाय 10, 17 पाई बाय 10, 19 पाई बाय 10 तक ये वैल्यूज क्या आएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर 2n + 1 पाई बाय 6 है क्या आंसर? सेकंड वाले का मेरे को भी वही आया है। हाँ 2n plus Same 1 here. करेक्ट करेक्ट। 6 का आंसर 2n plus 1 पाई बाय 6 आएगा। फिर से ये sin x अपॉन cos x into sin 4x अपॉन cos 4x इक्वल टू माइनस, राइट। तो यहाँ पर अच्छा एक सेकंड ना, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में किया था उसके अंदर एक चेंज है ना। क्या चेंज है? देखो, एक चेंज ये है कि इसको हमने लिखा था, फिर हमने लिखा था cos 4x into cos x minus sin 4x into sin x इक्वल टू 0, फिर हम लिखा था cos 4x plus x इक्वल टू 0, तो ये बना था cos 5x इक्वल टू 0, राइट। सो 5x इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाय 2 आया था, तो x इक्वल टू आया था 2n plus 1 पाई बाय 10। अभी ये जो आंसर है ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है ना। क्यों नहीं है देखो ध्यान देना, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 10 और 10 इन्वॉल्व है, ये 10 इन्वॉल्व है, तो कभी भी अगर 10x इन्वॉल्व होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, 10x कब डिफाइन नहीं होता है? 10x Tan 90 Pi by 2. तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2n plus 1 पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आती है तो उस केस में 10 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, राइट। सिमिलरली 4x जो है वो भी 2n plus 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4x भी 2n plus 1 पाई बाय 2 हो गया तो ये वाला 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 पाई बाय 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो उसमें कहीं ये वाली वैल्यूज तो नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यूज आ रही है तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे 5 पाई बाय 10 बनेगा, राइट। 5 पाई बाय 10 इज पाई बाय 2, तो वो तो ये आ गया, वो हमें हटाना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ से वैल्यूज देखो तो तुम्हें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2n plus 1 पाई बाय 10 एक्सेप्ट 2n plus 1 पाई बाय 2, ये ऐसी वैल्यूज है। x belongs to
यूनियन n बिलोंग टू i, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, ऐसे u लिख देते हैं आगे n बिलोंग टू i और 2n + 1 pi by 10 माइनस 2n + 1 pi by 2। अच्छा, इसके अंदर कभी भी 2n + 1 pi by 8 मिलेगा क्या? 2n + 1 pi by 10 में कहीं पे भी 2n + 1 pi by 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का फैक्टर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 10 का है ना, दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे ना, तो इसलिए इससे कभी मुझे ये नहीं मिलेगा, तो इससे मुझे ये मिल सकता है, वो हमने उसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर ये रहेगा। सर क्वेश्चन में -1 है कि नहीं? क्वेश्चन में नहीं, मैंने फिफ्थ किया था वापस, जो फिफ्थ क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, उस फिफ्थ क्वेश्चन में हमने लास्ट में ये रिजेक्शन जो है वो लिखा नहीं था पहले, तो मैंने वो वापस वो लिख के उसका रिजेक्शन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने वापस, पूरा क्वेश्चन वापस किया था, लास्ट तक वो सेम था, बस जो हमने ऊपर लिखा ना x should not be equal to 2n + 1 by 2, इसको मुझे हटाना था, तो ये मैंने वापस से लिख के हटाया है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके, अब थैंक यू। इसके अकॉर्डिंग 6 करो, इसके अकॉर्डिंग 6 करके देखो। इसमें भी हमको बस वो माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट, लॉजिक भी आपको 2n + 1 pi by 2 जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बन सकता है जब भी वो जो x की वैल्यू है वो 3 pi by 6 बनेगी, तो 3 pi by 6 मतलब pi by 2 बन जाएगा, राइट। इसलिए हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा उन वैल्यूज को। तो सर जो आंसर है खाली उसको -2n + 1 pi by 2 करना है ना खाली? करेक्ट, ठीक वाले में 2n + 1 pi by 6 जो आया था उसको तुम्हें 2n + 1 माइनस 2n + 1 pi by 2 बनाना है। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये क्या बन जाएगा 3x, ये 3x आ गया, तो ये आएगा 6 ना। अब इसकी जगह यहाँ पे 2n + 1 pi by 6 माइनस 2n + 1 pi by 2 आएगा। ये 6 क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें जिस इंटरवल में आंसर्स निकालने होते हैं वो इंटरवल काफी बड़ा दिया होता है ना, जो इंटरवल होता है वो काफी बड़ा दिया होता है, तो अगर काफी बड़ा इंटरवल दिया है तो उस केस में उसके अंदर उस इंटरवल में आंसर निकालने के लिए हम लोग पीरियोडिसिटी का यूज करते हैं ना, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास में क्या बोलते हैं इक्वेशन ये आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वो वाला कंसेप्ट जो है वो तो हम लोग फंक्शन चैप्टर में सिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग में इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस की बात करते हैं। देखो किस टाइप की इक्वेशंस की बात चल रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सपोज अगर लिखा हुआ हो sin x greater than equal to 1/2, तो ये sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी या इसके बराबर है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हमें हमेशा ग्राफ का यूज करना है। कैसे ग्राफ का यूज करना है, इस टाइप क्वेश्चन के लिए हमें y equal to sin x बनाना है और y equal to 1/2 बनाना है। पहले तो हम y equal to sin x बनाते हैं, फिर y equal to 1/2 बनाते हैं। दोनों ग्राफ को देखते हैं, दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जहां पे भी दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि जहां पे भी दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे छोटा सा कंसेप्ट बताया गया। अगर fx greater than equal to gx की सॉल्यूशन निकालने हैं तो पहले y equal to fx का ग्राफ बनाओ, y equal to gx का बनाओ। सपोज हमने माना कि y equal to fx ये है, y equal to gx है, ये fx है, ये gx है।
सपोज ये दोनों ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स से बड़ा कब है, जब जब एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स से ऊपर है। तो इतने पार्ट में एफ का ग्राफ जो है वो जी से ऊपर दिख रहा है क्या? काम करते हैं, इसको एफ और इसको जी बोल दिया, इसको एफ बोल दिया, इसको जी बोल दिया। तो अब एफ का ग्राफ जो है वो जी से ऊपर ऊपर कहा दिख रहा है, इतने इतने पार्ट में एफ का ग्राफ जी से ऊपर दिख रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा x बिलोंग्स टू a टू b, a से b के बीच में f का ग्राफ g से ऊपर है। अगर सपोज पूछा जाए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, राइट, तो f का ग्राफ g से नीचे कब है, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर a तक यूनियन b से इंफिनिटी। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज आएगा अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको ये क्लियर है। अगर दो ग्राफ बने हुए हैं तो एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का क्या होगा, वो पार्ट जहाँ पे एफ का ग्राफ जो है वो जी से ऊपर है, और एफ लेस देन जी क्या होगा, जहाँ पे एफ का ग्राफ जी से नीचे है, ठीक है। सर ये ग्राफ कैसे बनाया आपने? ये तो ग्राफ हमें पता अगर हो, सपोज मैं बोल रहा हूँ अगर मैं वाई इक्वल टू एफ से ग्राफ पता हो और वाई इक्वल टू जी से ग्राफ पता हो और हमने दोनों ग्राफ बना लिए ना, तो जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनसे हम देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एफ का ग्राफ जी से ऊपर दिख रहा है, और इसके पीछे और इसके पीछे एफ का ग्राफ जो है वो जी से नीचे, राइट। यस सर। फिर उल्टा कर दिया सब, बाय बाय। ये जी था, ये एफ था। एफ का ग्राफ जी से ऊपर कब है, ए से बी के बीच में, ये वाला ग्राफ है एफ का, ठीक है। ये ग्राफ है जी का, तो जी का ग्राफ एफ से ऊपर कब है, जब नेगेटिव इंफिनिटी से ए और बी से। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ की बात करते हैं, ठीक है। तो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ में हमें क्या करना है, sin x का ग्राफ बनाना है और y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना है। क्या तुम्हें y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना आता है, स्ट्रेट लाइन का? Yes, sir. एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका ग्राफ बना सकते हैं, राइट। यस तो हम सर। यहाँ पे दोनों ग्राफ बना रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग y इक्वल टू sin x का, एंड दूसरा ग्राफ हम बना रहे हैं y इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पे हमने दोनों ही ग्राफ बनाए, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, ये sin का ग्राफ है, और y इक्वल टू 1/2। देखो y इक्वल टू 1/2 जो है वो ये लाइन है, दिस इज y इक्वल टू 1/2, राइट। अब देखो ध्यान से देखना, ये है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अब 1/2 से बड़ा साइन का ग्राफ 1/2 से ऊपर कहाँ का दिख रहा है, ये इस पार्ट पे दिख रहा है, ये पीक पे है ना, ये पीक पे, ये वाली पीक पे, ये वाली पीक पे, राइट। इन सब जगह साइनस का ग्राफ है वो 1/2 से ऊपर है, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर ये सब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, आगे वाली वैल्यूज भी आएंगी, ये पीछे वाली वैल्यूज भी आएंगी, राइट। अब जरा ध्यान से देखना है, हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कैसे निकाले अभी, तो बताएगा ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो है ना, ये हमें इक्वेशन से मिलते हैं। तो कभी भी इनइक्वालिटी अगर दी हुई है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले उस इनइक्वालिटी को हटा के इक्वेशन लगा दो। तो sin x इक्वल टू 1/2 लिखा, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स पाई बाई 6। तो ये हमारे पास में वो पॉइंट्स है जहाँ पे साइन का ग्राफ 1/2 को कट कर रहा है। ये साइन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/2 है, इनको कट कहाँ कर रहा है, देखो n को 0 रखो तो क्या मिलेगा, पाई बाई 6 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाई 6। n को 1 रखा तो क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 6, दैट विल बी 5 पाई बाई 6। n को 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना आएगा, 13 पाई बाई 6, वो ये वाला पॉइंट है। फिर n को 3 रखा तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट विल बी 17 पाई बाई 6 है। फिर n को 4 रखा तो 4 पाई प्लस पाई बाई 6, दैट विल बी 25 पाई बाई 6। 5 रखा तो 5 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट विल बी 29
पाई बाई 6। ऐसे n को माइनस में रखेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6 और माइनस 2 होगा तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तो माइनस 11 पाई बाई 6। इस तरह से हमें और भी वैल्यूज मिल सकती है। तो हमारे जो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन का है ना sin x greater than equal to हाफ का, वो क्या क्या आएगा x belong to पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ये एक आंसर बोल सकते हैं, ये वाला आंसर। ऐसे ही x belong to 13 पाई बाई 6 से 17 पाई बाई 6, ये भी हमारा एक आंसर है। x belong to यहाँ से तो माइनस 11 पाई बाई 6 से माइनस 7 पाई बाई 6, ये भी एक आंसर है। तो ये जितने भी आंसर्स हैं ये सब हमारे आंसर्स हैं। इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे नया नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है सॉल्यूशन इन एनी 2 पाई इंटरवल ना, किसी भी 2 पाई इंटरवल में अगर हम सॉल्यूशन देखें तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, किसी भी 2 पाई इंटरवल में अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है ना, ये ध्यान दो, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन एनी 2 पाई इंटरवल है ना। तो ये 2 पाई इंटरवल ले लो, 0 से 2 पाई, इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। 2 पाई से 4 पाई ले लिया तो उसमें ये आएगा, 4 पाई 6 पाई ले लिया तो उसमें ये आएगा, माइनस 2 पाई से 0 ले लिया तो उसमें ये सॉल्यूशन आएगा। तो कोई सा भी 2 पाई इंटरवल ले लिया जाए उसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन देखो, जनरल सॉल्यूशन किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम 2n पाई ऐड कर दें, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम 2n पाई ऐड कर दें तो हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है x belong to यूनियन, ये u का साइन होता है, n belong to i, ठीक है। फिर इन दोनों में 2n पाई ऐड कर दो, क्या आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। So this is called जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ इंटरवल है, ये चाहे तो ये ले लो, ये भी ले सकते हो 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 17 पाई बाई 6, 2n पाई माइनस 11 पाई बाई 6 से 2n पाई माइनस 17 पाई बाई 6, सारे के सारे ये जनरल सॉल्यूशन होंगे। इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज रख के हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसा रखो, n को 0 रखो, क्या मिल जाएगा पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। n को -1 रखा, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से माइनस 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। n को 1 रखा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये वाला मिल जाएगा। n को 2 रखो, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 से 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये वाला मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो तुम्हें जनरल सॉल्यूशन से सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही वाला लेना है, अगर तुम दूसरा वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन लोगे उसमें भी अगर तुमने 2n पे ऐड किया तो भी तुम्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है 2n पाई ऐड करना है, क्या बेटा, हमेशा 2n पाई ऐड करना है जनरल हाँ सॉल्यूशन। हमेशा 2n पाई ऐड करना है। कुछ पार्ट के लिए बताऊंगा क्या ऐड करना है, बाकी अभी के लिए रूल यही है कि हमेशा 2n पाई ऐड करना है, ठीक है। यस देखो समझो, बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछो। So just in case they say that it should be less than half, then how will we write down the equation for that? लेस देन हाफ, चलो वो कर लेते हैं। पहले ग्रेटर देन वाले में कोई पूछ रहा है कुछ इसमें जो हमने लिखा है अभी इसमें? आपने sin x इक्वल टू 1/2 लिखा, वो कैसे लिखा आपने? हमने वो इनइक्वालिटी का साइन हटा के 1/2 लिख दिया ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। ये जो दोनों ग्राफ हैं sin x और 1/2, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए हमने इसको इक्वल टू लिखा ताकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए हमें। तो कभी भी इनइक्वालिटी का साइन आए तो हमेशा उसको हटा के पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, उसके सॉल्यूशन निकालो ताकि तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। अब तुम इंटरवल निकालो जहां पे ये वाला जो ग्राफ है इससे ऊपर है, अगर ग्रेटर देन है तो, अगर लेस देन होगा तो ये वाला ग्राफ इससे नीचे का वो लिखना है, ठीक है। सर वो ग्राफ पे y इज इक्वल टू 1/2 का लाइन कैसा है? ओके, y इक्वल टू k जो लाइन होती है ना, y इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट, वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहती है, ठीक है। अब 1/2 अगर है तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। यस सर। 0 से 1 के एग्जैक्ट बीच बना दिया इसको ना, ठीक है। ओके सर। हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगा हमेशा, ठीक है। सर तो अगर y इक्वल टू समझो 2 मतलब 1 के ऊपर हुआ वैल्यू कुछ भी, तो वो लाइन कट करेगा नहीं ना ग्राफ? y इक्वल टू 1 के ऊपर अगर हुआ, सपोज ये sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ है ना, तो sin x इक्वल टू 2 तो कट करेगा ही नहीं कभी भी, राइट? हाँ।
तो आंसर 5 आ जाएगा, नल सॉल्यूशन, नल सेट, राइट? क्योंकि sin x का ग्राफ कभी भी 2 से ऊपर नहीं होता है ना। हाँ सर। और अगर सपोज sin x लेस देन 2 आ जाए तो हमेशा 2 से नीचे रहता है, राइट? तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग टू r। ठीक है, ओके, चलो ये करो। sin x लेस देन हाफ, चलो इक्वल टू हटा दिया मैंने। sin x लेस देन 1/2, इसका सॉल्यूशन निकालो, देखिए जरा क्या आता है। करते हैं। ओके, ये साइन का ग्राफ है और ये y इक्वल टू 1/2 है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही रहेंगे ना। अब हम देख रहे हैं साइन का ग्राफ 1/2 से छोटा कब है ना। तो अगर छोटे ग्राफ की बात करें तो इससे नीचे कब है, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा, राइट? ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट भी आंसर है, ये वाला पार्ट एंड। तो ये सब हमारे आंसर्स हैं, राइट? अब बात आती है कि इनको लिखेंगे कैसे ना। इनको लिखने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो रहेंगे वो हम कैसे लिखेंगे पहली बात तो, और फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। देखो, तो अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में अगर देखें तो यहाँ से, अच्छा ये जो पॉइंट होगा ये ओपन रहेगा ना। क्यों रहेगा ओपन? क्योंकि वहां पे इक्वल टू नहीं है, राइट? अगर इक्वल टू नहीं है तो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब हमें ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। तो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो 0 से π/6 ओपन यूनियन 5π/6 ओपन से 2 पाई ओपन, ये हमारा आंसर आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। 0 से π/6 और 5π/6 से 2 पाई, ठीक है। अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग टू यूनियन n बिलोंग टू i, ठीक है। इन सब में 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस π/6 तक यूनियन 2n पाई प्लस 5π/6 से 2n पाई प्लस 2 पाई तक, ये आंसर, ठीक है। तुम चाहो तो ये वाला लिख सकते हो 2 पाई से दिस, और ये यहाँ से आते हो यहाँ पे। सर हमने जो लिखा सेकंड पार्ट 5π/6, 2 पाई, शुड वी टेक 13 π/6? ओके, हमें 2 पाई इंटरवल के अंदर आंसर लिखना है बेटा। 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर आंसर लिखना है। कोई भी 2 पाई इंटरवल लो, बट इंटरवल 2 पाई लेंथ का होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक लेना है, राइट? तो ये खत्म कहाँ हो जाएगा? 2 पाई पे खत्म हो जाएगा इंटरवल। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो लिखना है ना वो हमें किसी भी 2 पाई इंटरवल की लेंथ का लिखना है।
उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर तुम्हें 13/6 ले गए तो ये इंटरवल बड़ा हो गया, राइट, है ना? ओके, Yes. इसके अलावा तुम चाहो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर सपोज मैंने इंटरवल लिया, ये है π/2, राइट, और ये है 5π/2, तो मैंने 2π इंटरवल 0 से 2π ना लेकर π/2 से 5π/2 लिया। क्या ये भी एक अपने आप में 2π इंटरवल है, π/2 से 5π/2, राइट? तो हमें बोला गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी 2π इंटरवल में चलेगा। तो हमने इंटरवल ले लिया π/2 से 5π/2, इसके बीच में सॉल्यूशन बताओ कौन सा है, ये वाला है, राइट? तो ये आंसर क्या आएगा, 5π/6 से 13π/6। देखो अभी इस इंटरवल में π/2 से 5π/2 के बीच में आंसर क्या आ रहा है, 5/6 13π/6। इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनियन n बिलोंग टू i 2n pi plus 5π/6 से 2n pi plus 13π/6 तक। ये हमारा आंसर है। So both the answers are correct, right? बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो चलते रहेगा ना, इनफाइनाइट होगा ना तो सब सॉल्यूशंस तो। हाँ, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। देखो भाई, समझ में आ रहा है क्या ये जो समझाया जा रहा है अभी? नहीं आ रहा है तो पूछो ना, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा फिर बाद में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो। cos x greater than equal to 1/√2 कर दो। अब क्या ग्राफ cos का बनाना है।
अभी तो पहले y इक्वल टू cos का बनाया, y इक्वल टू 1/√2 बनाया। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। cos का ग्राफ y इक्वल टू 1/√2 बनाएंगे, ये ऐसा 1/√2 हमें 1/√2 से ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। फ्रेंड्स, ये वैल्यूज अपने आप निकाल लेना, ये 5/4 आती है, this will be I, this will be 2 pi, 3 pi, 4 pi also. तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 pi minus 5/4। चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, cos x equal to 1/√2। तो यहाँ से x equal to 2n pi plus minus 5 मिलेगा। n equal to 0 रखने पे minus pi/4 and plus 5 मिलेगा। n equal to 1 रखेंगे तो 2 pi plus 5/4, 2 pi minus 5, तो 8 minus 1 7 pi/4 और 8 plus 1 9 pi/4। फिर ये क्या है? ये 4 pi minus 5/4, तो 16 minus 1 15 pi/4, 16 plus 1 17 pi/4 and so on। तो अगर मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखूं, तो अगर एक ही इंटरवल लिखना है तो क्यों ना माइनस पाई से पाई के बीच में लिख लिया जाए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन -π/4 से π/4 के बीच में, राइट। जनरल सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो x बिलोंग टू यूनियन n बिलोंग टू i, इसमें क्या करेंगे 2n pi minus π/4 से 2n pi plus π/4, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर तुम 0 से 2 पाई लिखोगे तो आंसर कैसा आएगा? 0 से π/4 यूनियन 7 π/4 से 2 पाई ना, फिर तुम्हें उसके अंदर 2n पाई ऐड करना होगा, ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए ना। हमने ये तो cos का ग्राफ बनाया, ठीक है। ये 1/√2 का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 1/√2। हमने देखा कि cos का ग्राफ 1/√2 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर। सर वो समझा, वो वैल्यू कैसे निकलते वो एक बार बताइए। अच्छा, cos x इक्वल टू 1/√2 से सॉल्यूशन निकाला तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 2n pi plus minus π/4 ये समझ में आया। 2n pi क्यों लिया सर? यार cos का ग्राफ, cos का फॉर्मूला पता है कि तुम्हें? cos x इक्वल टू cos अल्फा का x इक्वल टू 2n pi plus minus अल्फा होता है, याद है क्या? यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये याद है तो ये 1/√2 cos π/4 होता है, यहाँ पे अल्फा की जगह π/4 रख दो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। फिर मैंने n को 0 रखा तो मुझे ये दो वैल्यूज मिली, n को 1 रखा तो ये दो वैल्यूज मिली, n को 2 रखा तो ये दो वैल्यूज मिली, n को -1 रखेंगे तो ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी ना, एंड सो, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे निकाला है वो एक बार समझाने खाली। जनरल सॉल्यूशन में सिंपली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 2n पे ऐड करके लिखा है। नहीं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला वो जनरल समझ में आ गया। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे निकाला? देखो, कोई सा भी 2 पाई इंटरवल ले लो, मैंने -π से पाई, ये 2 पाई इंटरवल है अपने आप में, ये जो इंटरवल है ये 2 पाई इंटरवल, राइट। इस 2 पाई इंटरवल में अगर देखोगे तो -π/4 से π/4 ये आंसर आएगा। हां ठीक है। तो सर अगर 0 से 2 पाई होगा तो कैसे निकालने का सर? वापस बोलो बेटा। 0 से 2 पाई होगा अगर इंटरवल लिया हम लोग ने। हाँ, तो 0 से π/4 यूनियन 7 π/4 से 2 पाई। अगर तुमने 0 से 2 पाई लिया ना तो उसका आंसर आएगा 0 से π/4 यूनियन 7 π/4 से 2 पाई, राइट। और उस केस में जनरल सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा, यूनियन n बिलोंग टू i 2n pi से 2n pi प्लस π/4 यूनियन 2n pi प्लस 7 π/4 से 2n pi प्लस 2। तुम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। कई बार ऑप्शन में जो दिया होता है हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना। तो तुम्हें दोनों निकालना आना चाहिए।
ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यही रोकते हैं। आज के लिए तुम्हारा होमवर्क इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 पूरी कर लेना, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 पूरी कर लेना, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज करके लेके आओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।